वो क्या बोलते हैं। ओके। हेलो। हाँ बताओ बताओ। हाँ बोलो। हेलो हेलो। गए क्या सर? नहीं, नहीं। मैं तो यही हूँ। चलो, तो परवेश का लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कल अगर नवनीत नहीं था तो हमने तो लाइक टाइपोग्राफी फॉन्ट और हमने वो बनाया था एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड। तो नवनीत, आपने थोड़ा सा मिस किया। ओके सर। कोई नहीं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। अगर वीडियो नहीं होगी तो मैं दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत। चलो, ओके सर। आज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा ठीक सा है। अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें आगे के सॉफ्टवेयर भी सीखने हैं, हाँ। ठीक है। कैसे? फिर ओपन करते हैं। आज मैं तुम्हें थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ सिखाने वाला हूँ, एनिमेशन। व्हाट इज़ एनिमेशन, ठीक है। अच्छा। इससे पहले बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले एनिमेशन ही देख लो, कुछ इंटरेस्टिंग सा ही देख लो, ओके। ठीक। तो आज एक करेक्टर को एनिमेशन करेंगे। देखो, फोटोशॉप में बेसिकली आप 2D एनिमेट कर सकते हो, राइट। तो नॉट अ 3D हाँ। एनिमेशन, नॉट अ मोशन एनिमेशन, राइट। इज अ 2D हाँ। एनिमेशन। 2D एनिमेशन कैसे होते हैं मैं दिखा देता हूँ। वैसे पता ही होगा आप दोनों को। पर स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं। नहीं सर। अच्छी बात है, मुझे पहले पता लग गया इस बार, वरना मैं तो फोटोशॉप ओपन करके बैठा हुआ था। चलो, पहले लिखता 2D एनिमेशन। एनिमेशन ना, हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ 2D एनिमेशंस, ठीक है। 2D को अब कर देते हैं। अगर सही से बताऊं तो GIF कभी देखी है आपने? व्हाट्सएप बहुत GIF सेंड्स करी हुई है आपने। हाँ। एनिमेट होता है ना इसमें। अब देखो, मैं और चीज़ दिखाता हूँ आपको। GIF से सर्च करेंगे ना, फोटोशॉप वाला, देखो कुछ इस टाइप की हम पंछी उड़ा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये फोटोशॉप से बना है, राइट। अब इसमें क्या दिक्कत देखी आपने, ये बहुत हार्श है, कुछ स्मूथनेस ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि फोटोशॉप कोई एनिमेशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपको लिमिटेड लिमिटेड अप्लाई कर देता है। वैसे ये आप देख पा रहे होगी, ये मल्टीपल फोटोज़ का कॉम्बिनेशन। देखो, वीडियो क्या होती है, वीडियो की डेफिनेशन किसी कुछ पता है? क्या एक लॉन्ग वीडियो होती है एक शॉर्ट वीडियो होती है व्हाट इज़ वीडियो? जिसमें हम लोग किसी भी मैसेज को कन्वे करते हैं एक्शन और वॉइस के थ्रू। अच्छा, चलो, वॉइस हटा दे तो वीडियो नहीं होगी वो। होगी एक्शन के थ्रू जिसमें हम मैसेज कन्वे करते हैं। अच्छा, वो इमेज नहीं होता है क्या? नहीं, इमेज तो एक ही वो होता है ना। चलो, एक कॉन्सेप्ट नया बताता हूँ। देखो, कोई वीडियो कुछ ऐसा नहीं है, वीडियो इज़ अ कॉम्बिनेशन या बंचेस ऑफ इमेजेस बोल सकते हो। जैसे आपको पता होगा कि हाँ। वीडियो के फ्रेम्स पर डिपेंड करता है। वीडियोस क्या होता है, हाँ। 60 फ्रेम, 30 फ्रेम। इसका एग्जांपल हाँ। मैं कुछ ऐसे ही दूंगा। YOU, यूट्यूब लेंगे और यहाँ पे लेंगे कोई भी 4K वीडियो ओपन कर लेते हैं, 4K ना। ये तो 4K वीडियो। अब देखो यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जाओगे HD में जाओगे, हेयर इज़ अ 4K, ठीक है, HD, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी हुई, लेकिन अब मैं एक दिखाता हूँ 60 FPS, जहाँ पे इसके आगे लिखा होता है 240 FPS। अब देखो, मैंने एक वीडियो ओपन करता हूँ और यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ देखो कुछ लिखा है 1080p 60 60 60 60। यस सर। ओके, मतलब 60 फ्रेम्स, मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर 60 इमेजेस है। हाँ। FPS का मतलब क्या होता है? कितने फ्रेम हमारे फ्रेम्स हैं कितनी वो है। FPS, फ्रेम पर सेकेंड, सेकेंड, फ्रेम हाँ। पर सेकेंड। अब एफ पी एस का डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। देखो, हम्म। बेसिकली कुछ ऐसा समझो कि नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, देखो 30 एंड 60 FPS जब हम वहाँ से निकालेंगे ना वीडियोस की,
तो आपको एक क्लैरिटी दिखाता हूँ मैं इसमें, एक डिफरेंस दिखाता हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यही चीज़ मैं यूट्यूब पे ओपन करता हूँ। वैसे नॉर्मल कभी यूट्यूब पे चलाया नहीं होगा इस काम के लिए कि फ्रेम देख लेते हैं। देखो अब SEO is quite simple. Sir, There are how two do I aspects. make a high-paying career in digital marketing? Wait, have a seat. अब देखो सिंपल मैं इसे कर देता हूँ 60 पे, ठीक है, 1080 60। अब मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ तो देखो कौन सा स्मूथ है, कौन सा जर्क है। ठीक है, सबसे नीचे देखो 24 FPS, 24 फ्रेम्स आएंगे पर सेकेंड में, मतलब जो इसकी मोमेंट है 24 इमेजेस का कॉम्बिनेशन आएगा पर सेकेंड में। अब देखो एक सेकेंड कितना होता है, ये होता है एक सेकेंड, एक सेकेंड में से 24 फ्रेम्स चेंज करके यहाँ पे आ गया। तो पता क्यों नहीं चल रहा है ऐसा कुछ किसी में? अब पता लगेगा ना, ध्यान से देखना 60 इनको ना ध्यान से देखना, खुद ही पता लग जाएगा क्या है। किसी में जर्क दिख रहा है? हाँ इन दो में जर्क दिख रहा है ज्यादा? हाँ, क्योंकि 60 में ज्यादा स्मूथ चलेगा स्मूथ ना, चलेगा क्योंकि उसमें फ्रेम ज्यादा है। हाँ फ्रेम ज्यादा है तो मतलब इमेजेस ज्यादा होगी। जब 60 फ्रेम पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड के अंदर 60 इमेजेस आ रहे हैं, 60 इमेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कि हर इमेजेस में एक नया डाटा होगा, मतलब हर इमेजेस में एक स्मूथनेस आएगी कुछ इस टाइप की। अभी देखो 20 फ्रेम, देखो 24 फ्रेम कितना जर्क खा रहा है, देख पा रहे हो? रुक रुक के चलते है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ 20 फ्रेम है, लेकिन उसको क्या है, पूरा डिस्टेंस कवर करना है, राइट। अब लेकिन जब 30 फ्रेम की बात आई तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ चला और फास्ट चला। लेकिन जब 60 की बात आती है तो एक स्मूथनेस आ रही है। क्लियर? तो देखो जो वीडियोस होती है ना, वो कोई एक्शन कुछ ना होता उसमें भी कॉम्बिनेशन हो या बंचेस ऑफ इमेजेस होती है। अगर आप कहते हो मेरी जो वीडियो 60 फ्रेम्स की है तो उसमें 60 फोटोज पर सेकेंड आएगी, राइट। तो यही चीज़ हम इसमें फोटोशॉप में देखें क्या से हम मैनेज कर सकते हैं। फोटोशॉप आपको पता है इमेज एडिटिंग के लिए होता है, राइट। तो सारे रास्टर सॉफ्टवेयर है, ये रास्टर ग्राफिक सपोर्ट करता है, राइट। तो लेकिन हमें बनाना है वीडियो एनिमेशन, राइट। एनिमेशन में क्या होता है, हमने देखा एक फ्रेम होता है, अच्छा वही फ्रेम को रिपीट किया जाता है और एक अलग टाइप की वीडियो क्रिएट होती है। तो आज हम ना एक नॉर्मल टास्क लेते हैं, एक सिंपल करेक्टर का भी नहीं, सिंपल फ्री पिक पहले ओपन कर देता है। फ्री पिक किस लिए बताया था, याद है कुछ नवनीत? सर मैं तो था ही नहीं। कल नहीं बताया था, पहले बताया था। देखो एक नॉर्मल मैं पर्सन ले लेता हूँ, बच्चे को डीजे वाले बाबू लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और एआई फाइल आप जानते हो किस में ओपन होगा? इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर नहीं है मेरे पास, फोटोशॉप में भी हो जाएगा? नहीं फोटोशॉप में ओपन तो होगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आएगा सारे इमेजेस का। एक काम करता हूँ, पहले एक बार फोटोशॉप में ओपन करता हूँ इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या करेंगे, सबको अब क्रॉप करके अलग करेंगे। जब भी एनिमेशन करना होता है तो आपको लेयर एज अ फ्रेम ट्रीट करना होता है। देखो यहाँ ध्यान रखना, बहुत एडवांस टॉपिक है। एनिमेशन करना है फोटोशॉप में कोई जोक नहीं है, मतलब लिमिट होती है। हम फोटोशॉप में ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं,
फोटोशॉप में लिमिटेड एनिमेशन बना सकते हैं, सिंपल एनिमेशन बना सकते हैं, राइट। लेकिन जो सिंपल एनिमेशन है, अब वो कैसे बनाना है वो भी अपने आप में टास्क होता है, क्योंकि यही एक स्टेप है जो आपको आगे फॉरवर्ड करेगी एनिमेशन की दुनिया में। देखो सबसे पहले कौन सा समझेंगे, जो लेयर होता है, जो लेयर मैंने बताया था कि लेयर पे वर्क क्यों करते हैं, ये एज ए लेयर आपकी फ्रेम ट्रीट होगा, क्योंकि पर लेयर पे आपको पता है कि एक इमेज होता है, एक डाटा होता है, राइट। और फ्रेम में भी वही होता है डाटा। अब जैसे मैं ये सारा अभी हटा देता हूँ तो अभी एक ही फ्रेम है, राइट। 1 FPS का मतलब क्या हो गया, स्टिल इमेज होगी ये, हाँ ओके। नाउ अब मुझे चाहिए कि ये बंदा कुछ ऐसा था, फिर चलते हुए दिखे, राइट। तो मेरे पास कुछ इमेजेस थी इस टाइप की। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी क्रॉपिंग करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्रॉपिंग क्या करूँगा, जैसे मैं जानता हूँ ये सारे इक्वल ही हैं, तो मैं सिंपल एक क्रॉप लूँगा यहाँ से समथिंग लाइक दिस, और मैं यहाँ तक काट लूँगा इसके सर तक, कुछ ऐसे, राइट। अब सिंपल कंट्रोल J कर दूंगा फॉर डुप्लीकेट, राइट। ऐसे करके मैं ये भी निकाल लेता हूँ। अभी मैं चीज़ों को सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एनिमेशन करना है, तो मुझे हर कैरेक्टर का एक अलग लेयर पे चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट किया, कंट्रोल J, अब देखो 2 आ गए, राइट। ऐसा मैं तीसरा निकाल लेता हूँ। यार ऐसा कुछ होता हो, कहीं स्किप करने का भी ऑप्शन होता हो, कि ये बड़ा बोरिंग काम लगता है कि यार, है गाइस, कुछ ऐसा भी होना चाहिए, कुछ स्किप करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। हमारा काम खुद ही कर दे फोटोशॉप भी ऐसा। हाँ, फिर तो सर कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी। हाँ हाँ बिल्कुल, काम चोर बन जाओ बस। बच्चा सीख रहा होगा फिर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ये सब चीजें। बिल्कुल। क्या चैट जीपीटी एआई जो टूल्स हैं वो आने वाले टाइम में ग्राफिक डिजाइनर्स को compete कर लेंगे? कंपीट कभी नहीं कर सकते ग्राफिक डिज़ाइनर को, बट पता है क्या, उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। उनका कॉपी राइटर्स को आराम से उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी राइटर का मतलब यही हुआ, वही बंदे जो डिज़ाइन तो लेते हैं, बस कॉपी करके उसमें अपना अपडेट करके आगे दे देते, तो वो चैट जीपीटी करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन करेगा वो कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि चैट जीपीटी के पास लिमिटेड दिमाग है, बॉट एआई के पास लिमिटेड दिमाग है, राइट। उसमें भी तो कोई बैकएंड में काम करता होगा। नहीं, उसमें एक ऑर्डर दिया जाता है, कमांड के ऊपर चलता है आपकी। अब देखो मैंने सबका सिलेक्शन बना लिया, सबको मैंने अलग अलग लेयर पे ले लिया, राइट। जैसे आप देख सकते हो सब अलग अलग लेयर पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबको एक जगह कर देता हूँ, कुछ ऐसे, सेलेक्ट ऑल, सेंटर और सेंटर, कुछ ऐसा हो गया। आप देखिए एक बार कि एनिमेशन कैसी दिखती है इसकी। टाइमलाइन में जाता है। नहीं, टाइमलाइन में नहीं, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि ऐसे अच्छा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या, ये तो मैनुअल किया हमने ना, हाँ। हमें करना है एनिमेशन के साथ। चलो पहले एक काम करते हैं, इन सबको बड़ा कर देते हैं, इसे थोड़ा सा अच्छा दिखे देखने में। सेंटर लाइन करेंगे जस्ट लाइक दिस, और एक बैकग्राउंड भी ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा और अच्छा दिखे लूँगा। सॉलिड कलर बिल्कुल बॉटम पे देंगे, यही दे देते हैं अभी, कलर बॉटम पे रख देते हैं, ये नहीं अभी ही दूंगा मैं तो कलर, ओके। ये है अभी नवनीत, क्या है नवनीत, का है, मुझे लग रहा है नवनीत चला गया क्लास से, हो ना। देखो सबसे पहले स्टेप क्या है, सबको लेयर को सेपरेट कर लिया, ओके। अब मैं विंडोज में जाता हूँ, हियर इज अ टाइमलाइन। जो भी वीडियो एडिटिंग है, जो भी एनिमेशन करते हो, सारा डिपेंड करता है आपके टाइम पे, फ्रेम्स पे और टाइमलाइन पे, राइट। अब यही चीज समझो, ऐसा फोटोशॉप में आप कहाँ पे डिपेंड रहते थे, लेयर साइड पे डिपेंड रहते थे, लेयर ही सब कुछ बताता था आपको असलियत क्या है, राइट। लेयर से आप चीजें करते थे, मैनेज करते थे इजीली। तो टाइमलाइन वही चीज समझ लो, वीडियो एडिटिंग और वीडियोस में मोशंस के अंदर वही एक टूल है, राइट। यही सेक्शन कह सकते हो। टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखो कुछ इस टाइप का कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज टाइमलाइन। अब मैं इस टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके। अब देखो टाइमलाइन में सबसे पहले दो ये सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे कुछ भी अभी देखो इनेबल नहीं है, सब कुछ रॉन्ग कह रहा है, कुछ इनेबल नहीं है, कोई क्लिकेबल नहीं है।
लेकिन यहाँ पे एक आ रहा है क्रिएट वीडियो टाइमलाइन और हेयर इज अ क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, राइट। लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं? एनिमेशन। एनिमेशन। तो हम फ्रेम के साथ जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे हर लेयर को सेपरेट कर दिया है। लेकिन हमें वीडियो बनानी होती है, कुछ बेसिक्स वीडियो बनानी है, वो मैं बताऊंगा। पहले हम अभी ले लेते हैं फ्रेम एनिमेशन, राइट। सेकंड ऑप्शन, जैसे क्लिक करोगे क्रिएट पे, हेयर आपको फर्स्ट फ्रेम पे कुछ 0 सेकेंड्स पे कुछ ऐसा थंबनेल दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा, राइट। यस सर। ध्यान देना। ओके, अब नीचे कुछ ऑप्शंस है। वी हैड स्विच टू टाइमलाइन, राइट। अभी हम फ्रेम पे ही चलते हैं वापस। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ एनिमेशन कुछ इस टाइप की दिखे, कुछ पहले नॉर्मल ऐसे दिखे, फिर उसके बाद ऐसे चलता हुआ दिखे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला फ्रेम ये वाला लूँगा। इसमें देखो कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है। हमें ना सारी आई क्लोज करनी होती है फर्स्ट फ्रेम में, राइट। सारी आई क्लोज कर दी मैंने, बैकग्राउंड को ऑन रखा, राइट, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए पीछे। फर्स्ट फ्रेम लेयर 2 फर्स्ट, देख रहे हो यहाँ से, ध्यान देखना। यस सर। एक काम करता हूँ, पहले मैं ऊपर वाले वही हटा देता हूँ पूरा, क्लोज ऑल टैप कर देता हूँ, जिससे आपको फोकस रहे इसी पे। लेयर पे ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट लेयर ऑन रखी, टाइमलाइन पे मैंने फर्स्ट फ्रेम लिया, राइट। 5 सेकंड को भी मैं अभी 0.5 कर देता हूँ, राइट। इसके बाद यहाँ पे इसको ऑफ कर देना, सॉरी, इसको पहले ऐड करना। ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी आई ऑफ कर देना, सेकंड लेयर ऑन कर देना। अब देखो सेकंड फ्रेम पे ये आ गया है, यहाँ लेयर है तो यहाँ फ्रेम है, ओके। थर्ड लेयर है। यहाँ पे लेयर है राइट साइड पे, देखो राइट साइड पे लेयर है, दिस इज अ लेयर हाँ। पैनल। बट यहाँ पे जब टाइमलाइन पे आ जाओ तो दिस इज अ फ्रेम, ओके। अब मैं एक और ऐड करता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाली की आई बंद करता हूँ, थर्ड वाला फ्रेम ऑन कर देता हूँ। अब ये इमेज जो है ना, जो आपको वर्क स्पेस पे दिख रही है, एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हो जाती है। अब मैं फोर्थ बनाता हूँ यहाँ पे फ्रेम, और फोर्थ फ्रेम यहाँ ले लेता हूँ, ओके। अब फिफ्थ फ्रेम बनाता हूँ, फिफ्थ की आई ले लेता हूँ ऐसे कैप्चर करके। सिक्स्थ, ऐसे सबकी सर? सबकी लेनी पड़ेगी जितनी आपके पास इमेजेस है। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले ये सीख लो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर लिए, और यहाँ के 8 लेयर थी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर? यस सर। 8 हो गए 8, यहाँ पे जहाँ पे 8 लेयर थी यहाँ पे 8 फ्रेम्स हो गए, राइट। तो सबका सेकंड एक ही रहेगा? क्या कह रहे हो? मतलब जो हम बना रहे हैं तो सबका सेकंड एक ही रहेगा? नहीं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर एक ही सबका सेम रखोगे तो एक स्मूथनेस दिखेगी, ना पता क्या लगेगा, ये आया फिर चला गया। जैसे कि मैं दिखाऊंगा करके, जैसे कि ये काम करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट करके इनका टाइम में 1 सेकेंड कर देता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे एक प्ले का ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखो यहाँ ध्यान से। प्ले का? हाँ, प्ले आ रहा है यहाँ पे। हाँ। प्ले पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो, यस सर। बेसिकली पता है क्या हो रहा है? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ चल रहा है यहाँ पे। हाँ। ये टर्न बाय टर्न हर फ्रेम पे शिफ्ट कर रहा है। देखो इस फ्रेम पे शिफ्ट कर तो ऐसा दिखता है इसमें। तो क्या कर रहा है, ये 0.1 सेकंड में हर फ्रेम पे शिफ्ट मार रहा है। देखो यस सर। 0.1 सेकंड में हर फ्रेम पे शिफ्ट मार रहा है, ओके। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, जैसे कि सबको सिलेक्ट करके इनकी टाइमिंग में बढ़ा देता हूँ। हाँ। अब मैं कर देता हूँ 2 सेकंड। अब एक फ्रेम पे 2 सेकंड स्क्रीन रुकेगा, उसके बाद वो शिफ्ट होगा। देखो 1 2 शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट, खुद ही शिफ्ट हो रहा है। हर फ्रेम पे 2 सेकंड डिले कर रहा है, राइट। तो याद रखना GIF में इतना डिले नहीं होता, मोशन में तो इतना डिले होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैक्स टू मैक्स हम 30 FPS या 20 FPS की एनिमेशन बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 60 FPS के बना सकते हो, यहाँ पे टोटल डिपेंड करता है फ्रेम के ऊपर। अगर मैं इस फ्रेम को और बढ़ा दूँ, जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ इन सबको, राइट क्लिक करता हूँ, बच गया।
यहाँ फॉर एवर करके नो डिले करता हूँ, अब प्ले करता हूँ। नो डिले का मतलब कि 1 सेकंड भी नहीं रुक रहा वहाँ पे, तुरंत भागे जा रहा है। अरे राजधानी नहीं छूट जाएगी, रुक जा। 0.1 कर देते, वही अच्छा लगता है। अब देखो चीज़ सीखने की ये है कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट। अगर मैं यहाँ ये भी ऑन कर दूंगा ना तो इसी लेयर के अंदर आया, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे अपने वर्क डन कर लिया तो आप इसको हाइड भी कर दोगे ना, और तब प्ले कर दो। इस फ्रेम पे हाइड मत करना, एक नेक्स्ट फ्रेम ले लेना। अगर इसको अब हाइड भी करते हो, जैसे कि मैंने हाइड भी कर दिया, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका नॉर्मल फ्रेम एनिमेशन, राइट। अब इसमें थोड़ा सा कलाकारी करके देखते हैं कैसे करेंगे। सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और यहाँ पे 0.1 को अब कर देते हैं, रुको, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल जी करके कंट्रोल जे कर दिया। क्या समझे इसका मतलब? ग्रुप करके उसको वहाँ वो कर दिया। ग्रुप करके एक और कॉपी बना दी। यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप 1 कॉपी, हाँ। इसके अंदर भी फिर से लेयर्स आ गई सारी, और इसकी तो ऑलरेडी थी। अब मैंने डबल कर दिया, मतलब फ्रेम्स बढ़ गए। फ्रेम्स बढ़ गए तो एफपीएस बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ेगा ना, जितने फ्रेम्स ज्यादा होंगे उतने एफपीएस बढ़ जाएंगे। हाँ तो इसमें मैं एफपीएस बढ़ेंगे तो क्या होगा? स्मूथ होगा, हाँ ऑफ कोर्स स्मूथ होगा। कौन से समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो अब मैं स्मूथ बनाऊंगा इसको। क्या करूंगा? बाकी फ्रेम भी ऐड करूंगा। सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आया कन्वर्ट टू वीडियो लाइन या पैनल ऑप्शन। रुको, मैं यहाँ से एक ही बार में सबको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, बाय बाय कर देंगे सबको, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जी कर देंगे और नीचे भी कंट्रोल शिफ्ट जी कर देंगे। क्या हुआ इससे? तो बताएगा? हुआ क्या? नवनीत, कंट्रोल शिफ्ट जी से हुआ क्या? सर कॉपी बन गई। कॉपी बन गई। कंट्रोल शिफ्ट जी ग्रुप हुआ वो तो। अनग्रुप हुआ, हाँ सॉरी अनग्रुप। हाँ राइट। कंट्रोल। हाँ सिंपल, मैं टॉप लेयर पे आता हूँ, एक क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आया मेक फ्रेम, राइट, फ्रॉम लेयर। क्लिक करते ही देखो सारी लेयर ऐड होगी फ्रेम में, राइट। अब मैं क्या करूँगा? फर्स्ट को डिसेबल कर दूंगा या इनेबल भी कर सकता हूँ। अब देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं इन सबको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, टोटल सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पे शिफ्ट के साथ एंड पे, एंड हियर इज अ 0.1 सेकेंड। अब प्ले करूँगा, देख रहा हूँ अब ज़्यादा स्मूथनेस दिखेगी आपको। ओह माइकल जैक्सन लग रहा है अब तो मुझे, रिवर्स जा रहा है ऐसे। ये रिवर्स जा रहा है, राइट। हाँ तो इसे सही कर देते हैं। क्या सही करेंगे? हमें पता है कि हमने जो ग्रुप लेयर करी थी, हमने टॉप पे गलत ग्रुप रखा था, तो हम वही चीज़ सही करेंगे। टॉप का ग्रुप नीचे ले आएंगे, अब कंट्रोल शिफ्ट जी कर देंगे और हेयर कंट्रोल शिफ्ट जी कर देंगे और सबको इनेबल करते चले जाएंगे, ठीक है। अब नहीं करेगा ऐसी बात, हाँ अब आगे जा रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से वही कोशिश करूँगा कि फिर से ग्रुप बना दूँ एक बार। ठीक है, क्लिक मेक फ्रेम फ्रॉम लेयर्स और उसके बाद प्ले कर देंगे। तो कुछ ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो अब चीज़ नई सीखने की बात यहाँ आती है। मैं कुछ अब आपको जीआईएफ बना के दिखाता हूँ। कई बार होता है ब्रांड प्रमोशन करने के लिए आपको कई चीज़ बनानी होती है। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ना सोशल मीडिया एक पोस्ट में डाउनलोड कर लेता हूँ। कौन सा इजी सा रखें, जस्ट लाइक दिस। डाउनलोड कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप में है ना, यहाँ पीएचडी है, राइट। ओपन कर लिया सोशल मीडिया पोस्ट।
इसे क्लोज कर देता हूँ अभी। यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। यार इमेज भी दे देनी चाहिए थी ना इसको, बेसिकली कंजूसी क्यों कर रहा है ये, लेकिन हम दिमाग वाले हैं, हम इसको इमेज भी चुरा लेंगे। हर चीज़ चोरी हो सकती है पता है। करूँगा क्या, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके क्लिक क्लिक कर दूँगा। देखा हीरो बन रहा था। चलो अब देखो, एनिमेशन करने से कुछ पहले कुछ ट्रिक्स समझनी पड़ेगी। स्टार्ट करने से पहले एनिमेशन को सब चीज़ को ग्रुप कर लो, मर्ज कर लो, राइट। मतलब सबसे एंडिंग काम होता है एनिमेशन, याद रखना। अगर आप फोटोशॉप में वर्क कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल लेयर्स है, मतलब एडजस्टमेंट लेयर है। याद है एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है दोनों? परवेशी का एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है एडजस्टमेंट लेयर? जिसमें हम एडजस्ट करते हैं, लाइक उसमें हम इमेज को हम उसकी कलर मेंटेन करते हैं, उसको कलर सैचुरेशन। सैचुरेशन, बढ़िया, नवनीत फॉर्म में लग रहा है। बहुत बढ़िया। चलो वही चीज़ यहाँ पे हम कुछ अप्लाई, वही चीज़ को मैनेज करने रखने के लिए कि जैसे कई बार होता है कि हम सैचुरेशन अप्लाई करते हैं, राइट, हम क्लिप कर देते हैं, लेकिन एनिमेशन क्या होता है वो उसको कंसीडर नहीं करता, वो पर फ्रेम को पर लेयर को एज अ फ्रेम ट्रीट करता है। याद है? हाँ। हर लेयर को फ्रेम ट्रीट कर रहा था, लेकिन हमें पता है कि जो एडजस्टमेंट लेयर है वो फ्रेम पे नहीं आएगी, वो तो उसी का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम मर्ज कर देते हैं उनको, राइट। मर्ज करने के लिए क्या बताया था? कंट्रोल ई मर्ज करता है सिलेक्टेड लेयर्स को, राइट। अब देखो सिंपल है, मुझे ये दोनों मर्ज चाहिए तो मैंने कंट्रोल ई कर दिया। अब मैं इनको हिलाऊंगा तो ये साथ ही में आएंगे, कोई डाउट है इनमें? नो। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेंट है इधर का, ये जो कंटेंट है ऐसा समथिंग लाइक ऐसा, ये भी एक ग्रुप में दिखे मुझे। शेप क्यों आ रही है? शेप हट जाए। अब टेक्स्ट लेयर है ये, कंट्रोल जी और टॉप पे कर देता हूँ उसको। ओके, एक ही टेक्स्ट का ग्रुप बना दिया मैंने। अब इसको भी मैं कर दूंगा क्या, कंट्रोल ई। हेलो, हाँ, कंट्रोल ई क्यों कर रहा हूँ? सारे के सारे मेन उसमें डाल दे, क्योंकि जब मैं एनिमेशन करूंगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं एडजस्टमेंट लेयर को भी एडजस्ट करते रहूं। हाँ। दिन ही उसी में निकल जाएगा, तो मैं इजी करने के लिए एक कर रहा हूँ, जिससे मैं आराम से एक ही बार में इस पर टोटली एनिमेशन अप्लाई कर सकूँ, राइट। अब बॉटम सेक्शन में कुछ ऐसा ही करेंगे, टक 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 टक, कंट्रोल जी, अब कंट्रोल ई। ओके ठीक है, दोनों बन गए। अनग्रुप कर देते हैं इसको, वेयर इज अनग्रुप अनग्रुप अनग्रुप। ओके, लोगो हेयर को भी कंट्रोल ई कर देते हैं। आगे एलिमेंट्स की बात रही, एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ है भी या नहीं है? ओ एलिमेंट्स को खाली कर दिया मैंने तो, डिलीट। इमेजेस ओके, अनग्रुप कर देते हैं इसको भी। देखो मैं अनग्रुप कर रहा हूँ क्योंकि मैं नौसिखिया हूँ, ठीक है, लेकिन कभी भी याद रखना अनग्रुप मत करना। चीज़ों को अनग्रुप करने से अच्छा होता है ग्रुप में उनको मैनेज करो, लेकिन एनिमेशन की जब बात आती है तब आपको हर चीज़ इजी चाहिए होता है कि मतलब कि मेरा जो फाइनल वर्क होता है ना एनिमेशन का, मैं एनिमेशन के लिए मैं अलग पीएचडी बनाता हूँ, राइट। अगर मैं क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा हूँ, अगर उसे पोस्ट भी चाहिए उसके साथ एनिमेशन भी चाहिए, तो मैं उसे पोस्ट तो दूंगा पीएचडी जिसमें प्रॉपर ग्रुपिंग हो रखी होगी, लेकिन साथ में एनिमेशन के लिए मैं अपनी लेयर नई पीएचडी बनाऊंगा, उसमें कभी अप्लाई नहीं करूँगा। क्या होता है कि कभी मुझे चेंज करना होता है कि मैं आप पीएचडी ढूंढूंगा, नहीं, मेरे पास जो बनी बनाई पीएचडी है, जो मैंने बनाई है, ठीक है, जो प्रॉपर पीएचडी है, मैं उसी को फिर से रीयूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे चीज़ों को सेपरेट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। मैं इस पे एनिमेशन नहीं करूँगा, बैकग्राउंड पे भी मुझे एनिमेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके चलो, मैंने चीज़ों को सेपरेट कर लिया। सेपरेट क्या करा देखेंगे एक बार।
मैंने टेक्स्ट को एक साथ कर दिया टॉप लेयर पे, राइट। उसके बाद मैंने नीचे बॉटम का एक सेक्शन एक साथ कर दिया, उसके बाद मैंने लोगो को एक साथ कर दिया, देन फोटो भी एक साथ। ओके, अब इस पे एनिमेशन बनाते हैं कुछ सिंपल। विंडोज में जाएंगे, हियर इज अ टाइमलाइन। अब क्या फ्रेम से एनिमेट हो जाएगा? फ्रेम से भी एनिमेट करेंगे, नॉर्मल भी एनिमेट करेंगे, टेंशन का नहीं, राइट। फ्रेम से क्लिक करेंगे, स्टार्ट फ्रेम करेंगे। फर्स्ट फ्रेम में याद रखना कि मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, राइट। बैकग्राउंड के बाद मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट फ्रेम पे क्या चाहिए, उसकी जो मेन वो जो बैकग्राउंड लेयर कलर्ड है वो चाहिए, टेक्सचर चाहिए इसका। चल टेक्सचर ले हाँ। लेते हैं ना। अगले फ्रेम पे चाहिए मुझे जो भी इसकी फिल आ रहे हैं, फिल्स है, ओके, शेप्स आ गए। अगले लेयर पे मुझे क्या चाहिए, इसका थोपड़ा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो, अगले लेयर पे क्या आ टेक्स्ट। जाए, कंटेंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेयर पे क्या आ जाए, लोगो, नहीं, कंटेंट के साथ आता है लोगो। उसके बाद आता है नेक्स्ट फ्रेम पे आपका बॉटम सेक्शन ना, कुछ इस टाइप से। क्या आप इसको प्ले करें, हाँ। क्या सा दिखता है? चलो 0 सेकंड बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ रेल इसकी गाड़ी छूट जाएगी तो हम 0.2 कर देते हैं, राइट। अब प्ले करते हैं। पोजीशन भी तो दिखा सकते थे हम इनकी कि कैसे आ रहा है। वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अभी टेंशन मत लो। हर चीज़ सोचते हैं लेकिन वही बात है ना, आपको फ्रेम और टाइमलाइन में डिफरेंस नहीं पता। पहले ये बताओ, टाइमलाइन में आप A to Z मैनेज कर सकते हो लेयर को, राइट। लेकिन फ्रेम में क्या होता है, बस आप ना वर्क स्पेस का प्रीव्यू मैनेज कर सकते हो। जो आपको सामने दिख रहा है ना, आपको वही आप एनिमेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये क्लिक करा, वो सामने ये दिख रहा है ऐसे आते हुए, तो मैंने नॉर्मल बनाया। मैं इसमें कोई सी पोजीशन सेट नहीं कर सकता, राइट। मैं पोजीशन क्या सेट कर सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं फाइनल लेयर पे आता हूँ, और फाइनल नहीं, इस वाले लेयर पे आता हूँ, नहीं इस वाले पे आता हूँ। अरे नेक्स्ट लेयर का ये आ रहा, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक इसको यहाँ कर देता हूँ। ये तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, कुछ ऐसा दिखेगा नीचे नीचे, कोई एनिमेशन नहीं दिखेगा, राइट। ये बस आपका है ना फर्स्ट से लास्ट फ्रेम तक मूव हो रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका था, ठीक है। ये तो बच्चा ही बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये क्लियर है, ये बताओ। हाँ। नवनीत, हाँ सर। चलो अब तुम्हें मैं एडवांस वाला चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, टाटा बाय बाय। ओके, मेरी सारी लेयर क्यों ख़राब कर रहा है। हाँ, अब फिर से जाता हूँ विंडोज़ में, टाइमलाइन में, और अरे भाई तुम ये गए नहीं ना। एक के बारे में सबको सिलेक्ट करूँगा कुछ ऐसे, और कर दूँगा डिलीट, और कर दूँगा बाय बाय, ठीक है ना। यहाँ पे जाऊँगा, देखो अब इसे मैं क्लोज करता हूँ और टाइप को विंडोज़ में जाऊँगा, टाइमलाइन में जाऊँगा। अरे यार मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, उनको फिर से स्टार्टिंग से दिखाऊँगा, कुछ भी हो जाए। क्लोज 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 क्लोज। देखो विंडोज़ में आए, इसमें करता हूँ ना, हाँ इसमें हो जाएगा ना। विंडोज़ टाइमलाइन, यार इसमें भी नहीं हुआ। अब तो एक काम करते हैं, कंट्रोल N करके न्यू वर्क स्पेस ले लूँगा ना। देखो जब भी आप टाइमलाइन लोगे ना, जब न्यू वर्क कर रहे होगे, फर्स्ट जैसे न्यू वर्क मैंने लिया, न्यू इसी मैं टाइमलाइन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो नीचे कुछ आ रहा होगा, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, राइट। जो कि हमने अभी देखा, क्या देखा इसमें, हमने लेयर को एज अ फ्रेम ट्रीट किया था, याद है? यस सर। लेकिन इसी के साथ आता है वीडियो टाइमलाइन। क्या है ये पूरी वीडियो बन जाएगी। अब देखो जैसे मैं क्रिएट वीडियो टाइमलाइन में क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा आ जाएगा प्रीव्यू, राइट। कुछ ऐसा सा आ जाएगा। तो यही चीज मैं अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा आ गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी लेयर्स के नेम आ रही है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका प्रीव्यू। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, कुछ ऐसा, राइट। नवनीत यस सर। यहाँ दिख रहा है ग्रुप में, जहाँ शेप लेयर लिखी है तो यहाँ पे भी शेप है। अरे लेयर वाला ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। क्या कह रहे हो? जो मतलब लेयर का नेम वगैरह सब है। हाँ, यहाँ पे टोटली आ जाता है, जितना भी आपके पास लेयर पे जो भी चीज़ पड़ा होता है ना, वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता है। क्योंकि टाइमलाइन है, टाइमलाइन का मतलब समझ लो कि जो भी आपका लेयर पे पड़ा होगा वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा टाइमलाइन पे। लेकिन जो फ्रेम होता है वो आपका वर्क स्पेस पे जो भी पड़ा होगा वो आपको फर्स्ट फ्रेम पे शो करेगा, राइट। अभी देखो टाइमलाइन पे ऐसा कुछ शो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी ये ऑन ऑफ नहीं किया। अब मैं आपको ऑन कर देता हूँ। टाइमलाइन में वर्क करने का टेक्निक क्या है, सबको ऑन करके करना होता है। यहाँ पे सबके आई ओपन होने चाहिए, राइट।
अब देखो ध्यान से चीज़ समझने वाली है कि हमें अब स्क्रिप्ट बनानी होती है। हर चीज़ करने से पहले स्क्रिप्टिंग होती है। कुछ ऐसा ही सोचो, प्रपोज करने से पहले भी स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। हाँ ऐसा भी होता है। हाँ ओके, बहुत बड़ा टॉपिक पड़ गया ये तो। चलो तो सिंपल है, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट बनानी है कि यहाँ पे क्या है कि लोगो कैसे आएगा एनिमेट करता हुआ। अच्छा ये जो ये पर्सन है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो ऐसे आए, राइट, या ये डिजिटल मार्केटिंग वाला ऐसे आए, या ऐसे कंटेंट ऐसे आए, ये सब नीचे से ऊपर आए ऐसे, ठीक है। ये पूरी स्क्रिप्टिंग बनानी है, तो हमने बना ली स्क्रिप्टिंग, मतलब बना ही लिया। चलो सबसे पहले टॉप से वर्क करना स्टार्ट करते हैं। टॉप पे लेयर कौन सी है, याद है किसी को? हाँ, कंटेंट की सबसे ऊपर टेक्सचर है। टेक्सचर नहीं, हाँ सॉरी, टेक्स्ट। ठीक है। तो टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कुछ सॉरी ये कहता है राइट टू लेफ्ट आए, राइट टू लेफ्ट ऐसे दिखे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट ऐसे इनसाइड ऐसे आते हुए दिखे। ओके नवनीत? यस सर। ओके। और उसके बाद इससे पहले बट ये आ जाए, पर्सन ऐसे आए, ठीक है, ऐसे पर्सन आए, फिर ये ऐसे आए और नीचे से ये सब अपना डिटेल दोनों साथ में आए। तो क्या करेंगे, पहले पर्सन को ये जो पर्सन है इसको क्लिक करेंगे, इसके टाइमलाइन पे आ जाएंगे, ये आ गया, मॉडल लिख देते हैं, इसका नाम ही चेंज कर देता है, यहाँ से मॉडल कर दिया, यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखो ये है लेयर, ठीक है, ये लेयर आ रहा है टाइमलाइन में, यहाँ पे सिलेक्टेड है, याद रखना सिलेक्ट है तभी ये सिलेक्ट हो रखा है। अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा है, देखो एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे 3 चीज आ जाएगी, पोजीशन, ओपेसिटी एंड स्टाइल। स्टाइल वर्क होगा नहीं, लेकिन पोजीशन ओपेसिटी जरूर वर्क होगा। देखो हमें यहाँ चाहिए क्या, पोजीशन चाहिए। यहाँ पे पोजीशन का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन, इसकी कहाँ से आएगा, मतलब इसका पोजीशन कैसी जगह कौन सी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये कुछ यहाँ पे आए, लेकिन उससे सबसे पहले याद रखना मैं 2 चीज़ सिखाऊंगा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी कितने फ्रेम्स है यहाँ पे? 4। दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। एफ का मतलब सेकेंड होता है, राइट? 4 सेकेंड एंड हैज 5 सेकेंड। टोटल मतलब 5 सेकेंड की वो पूरी टाइमलाइन पे आ रही है, ठीक है। चाहो तो उसको आप बढ़ा भी सकते हो, राइट, लेकिन मैं भी 5 सेकेंड ही करता हूँ, डिफॉल्ट होता है 5 सेकेंड, राइट। अब देखो मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया, मॉडल लेयर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पोजीशन मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट, याद रखना जब भी आपका ये होता है प्ले हेड, दिस इज अ प्ले हेड नवनीत, यस सर। ये जो बीच में आ रहा है लाल लाल से, इसे कहते हैं प्ले हेड, यस ठीक है। प्ले हेड अगर आपका स्टार्टिंग में है तो आप मतलब स्टार्टिंग में एडिटिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में मतलब 0 सेकंड पे एडिटिंग कर रहे हो, ये देखो 0 फ्रेम पे। तो 0 फ्रेम पे मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो बाहर दिखे, बाहर में मैंने रखा, पोजीशन पे गया, एक पोजीशन में मैंने क्लिक करा तो यहाँ देखो एक पॉइंट ऐड हो गया, दिस इज अ की पॉइंट। यस सर। की पॉइंट के बाद मैंने चाहा कि ये 1 सेकंड के अंदर ये अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाए। मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया और इसको मैंने इसके ओरिजिनल प्लेस पे प्लेस कर दिया, जस्ट लाइक दिस। और मैंने यहाँ पे याद रखना पोजीशन ऑन है, पोजीशन पे जाके एक पॉइंट क्लिक कर दिया। यहाँ 2 की पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं, यस सर। राइट। क्या आप देखें कैसे दिखेगा? हाँ, बताओ क्या दिक्कत आई? सब एक ही उसमें है ना, तो सब एक ही में कुछ ना वो दिखेगा ही नहीं, मतलब एक के, हाँ एक के बाद एक होना चाहिए, मतलब जब एक खत्म, एक हो रहा है तो दूसरा तब इनपुट हो, मतलब तब आएगा। ऐसा कुछ कह रहे हो? हाँ चलो देख लेते हैं। लेकिन याद है आपको कि हमने क्या इसे वैल्यू दी थी? फर्स्ट फ्रेम क्या होगा, आउटसाइड होगा, लेकिन आउटसाइड क्यों नहीं है ये फर्स्ट फ्रेम? सबसे नीचे रख रखा है क्योंकि मैंने अब आउटसाइड किया फिर से, ठीक है। हाँ, उसकी वो फ्रेमिंग नहीं बना रखी है। अब यहाँ पे उसी की कॉपी लेकर उसको अंदर रखेंगे। मैं बहुत बेसिक सी गलती करी है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा सोचो। हाँ, उसको ही कॉपी करके वहाँ पे आगे रखेंगे ना। अभी भी नहीं समझ आया क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, उसकी पोजीशन को हम अंदर रखेंगे फिर। अच्छा लो, इस फ्रेम पे आया, फ्रेम पे आया, प्ले हेड को भी मैं ले आता हूँ और कंट्रोल टी से इसको मैं अंदर कर देता हूँ, हाँ, राइट। अंदर करके मैं एंटर करूंगा और की फ्रेम को मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ, हियर इज अपडेट, ओके।
हाँ क्या दिक्कत है? सबसे नीचे है इसलिए नहीं तो। तो स्टार्टिंग से बताइए, कंफ्यूज हो जाए। नहीं नहीं, परवेशी को पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कितना पता है। सबसे नीचे है इसलिए भी नहीं हो रहा बट लेकिन आगे फ्रेम है। अच्छा ड्यूरेशन ऑफ वो हमने वो तो नहीं कर दिया कहीं। थोड़ी पीछे हिस्ट्री में जाओ, अभी हमने क्या करा था, याद है हमने इससे पहले फ्रेम एनिमेशन इसमें अप्लाई किया था। हाँ जब आपने फ्रेम एनिमेशन अप्लाई किया है तो इसके ऊपर दूसरा एनिमेशन कैसे अप्लाई कर रहे हो? हाँ हाँ पहले हाँ आपको आ उसको गया। रिवर्ट करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो फ्रेम पे वापस चले जाओगे, जस्ट हाँ लाइक दिस। यहाँ पे फ्रेम दिख रहे हैं आपको, अब सेलेक्ट हाँ करेंगे, डिलीट करेंगे, टाइमलाइन में वापस आएंगे, ठीक है। अब हाँ एक बार प्ले करके देखेंगे कि अभी भी अप्लाई हो रखा है, और अप्लाई हो रखा होगा तो मुझे फिर से जनरेट करना पड़ेगा। हाँ प्ले हो जाता हो, देखो अब अप्लाई नहीं हो रखा ना, अब एनिमे वो हो नहीं रहा ना। अब देखो सिंपल है, इस लेयर पे आया और इसकी ब्रीथ मैं कम कर देता हूँ, बढ़ाना पड़ेगा। पोजीशन सेलेक्ट किया, पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन कैसे रहेगी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पोजीशन विद इन 1 सेकेंड ये आ जाए, पोजीशन लगा के कंट्रोल टी और इनसाइड कर देते हैं। फोटोशॉप को सस्ते में से हो रहे हैं क्या? मैं काम करूँगा, कंट्रोल एन से एक न्यू डैशबोर्ड ले लूँगा। और साइज़ क्या रखना है मुझे सोशल मीडिया के लिए, कोई बताएगा? तो ये सेटिंग्स, हाँ इसी चीज़ को इसी की 3 ऊपर टॉप की कॉपी करूँगा और इस पैनल में आऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, लॉक कर देता हूँ, सेलेक्ट करूँगा और पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म करके इसके अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करूँगा, सिंपल क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, राइट। वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको एडजस्ट करूँगा, जो उसकी वैल्यू है इसको यहाँ तक। अब टॉप से मैं आता हूँ, टॉप पे जो रहता है उससे पहले दिखता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ टॉप वाला जो चीज़ है वो बाद में आए, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको टॉप पे ले जाता हूँ। 1 मिनट सर। कंट्रोल टी से छोटा कर दूंगा इसकी फोटोज़ को, लाइक दिस। ओके, अब याद रखना मैंने न्यू फ्रेम पे लिया है। मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना अलाइनमेंट खराब होगी ऊपर से ना, अब सही है, ठीक है। सेलेक्ट किया, छोटा करा इसके फ्रेम को, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट करा, 3 डॉट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हमने क्या रखा कि फर्स्ट पोजीशन ये है। पोजीशन क्यों नहीं आ रही इसमें? मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं किए इसके अंदर। नो मोशन, ओके, हियर इज नो मोशन। ठीक है, अब देखो पोजीशन, फर्स्ट फ्रेम, आउट ऑफ द सीन,
नाउ सेकंड फ्रेम 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में क्या आएगा, अपने सीन पे वापस आ जाएगा। तो मैंने कंट्रोल टी किया, शिफ्ट करा इसको इनसाइड कुछ ऐसे, थोड़ा सा और अंदर, यस किया और की फ्रेम का साइन कर दिया। क्या दिक्कत हो रही है? एक बार टेक्स्ट पे वर्क करके देखते हैं। टेक्स्ट लेयर फर्स्ट फ्रेम पे हमने इसे आउट ऑफ सीन कर दिया ऐसे, देन अगले की फ्रेम पे हमने इनसाइड असाइन करना है हमें, कंट्रोल टी, लाइक दिस। पर बेसिकली अब अपने सिस्टम पे करना ये, हाँ मेरे को ना कोई इशू तो आ रहा है। कल तक हो ही जाएगा मेरे सिस्टम में भी। नहीं 2 दिन, एक सेकंड में हो जाएगा। ओपेसिटी कम करता हूँ इसका। फोटोशॉप ओपेसिटी वर्क कर रहा है बट पोजीशन चेक करना अपने में। वर्क कर रहा है भविष्य। मेरा तो फोटोशॉप ही नहीं खुला है, तो खुल रहा है। ये तो थोड़ा लैग करता ही करता है टाइमलाइन वाला इसमें। नहीं नहीं लैग नहीं करना चाहिए ना, मेरे पास इधर तो नहीं होना चाहिए था। It's like this. नवीन गाने सुना रहा है नवनीत। क्या गाने सुनने में मजा आता है? लो मेरा एनिमेशन कंप्लीट हो गया, चेक करें। हेलो, हाँ चलो गाइस, एनिमेशन कंप्लीट हुआ फाइनली। हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ सीन थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये तो मज़ा है। फर्स्ट में हम ओपेसिटी कम कर देंगे और विद इन ओपेसिटी को फुल कर देते हैं।
चलो एनिमेशन देखते हैं। हाँ। सर क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं? हो तो गया। हो गया। क्या दिक्कत आ रही थी? देख रहे हो नवनीत कितना डिफरेंस है, पहले फ्रेम एनिमेशन किया था, अब हमने वीडियो एनिमेशन किया है। हाँ। अब मैं दिक्कत बताता हूँ क्या है। ये फोटोशॉप 2023 है, इसमें अपडेट हो चुका है कि पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल हम फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन डिफाइन करते थे। हाँ हाँ। क्या होता था, फर्स्ट पोजीशन हम इजीली डिफाइन ऐसे करते थे, मैं दिखाता हूँ। मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आएंगे हम, ये कंटेंट है, कंट्रोल Z कर देते हैं। इमेज को सिलेक्ट किया मैंने और ये रहा मेरा मॉडल, ठीक है। मैंने मॉडल के दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें एनिमेशन नहीं है, अब देखो, अब उसी में एनिमेशन नहीं है, बाकी सब में एनिमेशन है, ठीक है। यस सर। अब देखो कैसे एनिमेट करना होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, पोजीशन अप्लाई करनी होती है, ठीक है। पहले फोटोशॉप में क्या था, कंट्रोल T करके हम इसको कहीं भी रख देते थे, राइट, और यहाँ पे एंटर कर देते थे। लेकिन अब वो वाली वैल्यू हट चुकी है। अब इसमें क्या है, आपने पॉइंट अगर अप्लाई किया है तो इसको आपको नॉर्मल कर्सर की हेल्प से और एरो की हेल्प से शिफ्ट करना होता है, राइट। अब दूसरे मैंने क्या कहा, 1 सेकंड में ही अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए, राइट। तो मैंने क्या Yes, किया, sir. फिर से कर्सर लिया और शिफ्ट के साथ शिफ्ट किया। हाँ। पहले क्या होता था, कंट्रोल T से कहीं भी ट्रांसफॉर्म करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सब हट गया है, तो हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। देख पा रहे हो नवनीत? हाँ। यस सर। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होती है वो भी जल्दी देख लेते हैं। अब देखो ऊपर पोजीशन वाला है, इसमें क्या था, नॉर्मल आप कहीं पे भी रख रहे थे, इस पर्सन को कहीं पे भी ट्रांसफर कर रहे थे, राइट। देखो यहाँ से वहाँ आ गया, ओके। लेकिन इसके साथ है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में बिल्कुल वैल्यू कम हो, जैसे मैं 0 कर दिया, ठीक है, ओपेसिटी का पॉइंट ऐड हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, लास्ट में जहाँ पे 1 सेकेंड में जब वहाँ ऑब्जेक्ट पे आ जाता है, प्लेस पे आ जाता है, तो ओपेसिटी इसकी 100% हो जाए, राइट। तो देखो एक स्मूथनेस आई। अब देखो पहले क्या था, पहले विजिबल नहीं था, धीरे धीरे विजिबल होने लग गया, जस्ट लाइक दिस। समझ आ रहा है? यस सर। वही चीज मैंने क्या किया था, इसी के साथ भी अप्लाई किया था। जो नीचे हमारे पास ये है, हमारे पास हमने इस पे भी अप्लाई किया था, जस्ट लाइक जैसे आप दिखाता हूँ मैं। इस पे मैंने क्या किया था, बॉटम से टॉप किया था, देखो, ठीक है। अब स्टाइल का है, स्टाइल में आप अगर मैं दिखाऊं, अगर ध्यान देखना, कंट्रोल T कर लेते हैं और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और फिर स्टाइल लगाते हैं कंट्रोल T करके, फिर नॉर्मल करते हैं। देखो जो स्टाइल होता है उसके अंदर बेसिकली आपकी जो 2 वैल्यूज कंटेन होती है। हियर इज द ब्लेंडिंग मोड, ओपेसिटी, फिल, ठीक है। और जिसमें एडजस्टमेंट भी लेयर कंटेन होती है। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैंने ध्यान देखोगे आप, यहाँ पे 3 वैल्यूज थी। पोजीशन का मतलब क्या था, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट छोटा बड़ा कर सकते हो, राइट। हाँ। ओपेसिटी का मतलब क्या था, उसकी विजिबिलिटी कम ज़्यादा ज़्यादा कम, ठीक है, जो कि हमने इस पे अप्लाई किया था और हमने ऐसा टेक्स्ट पे भी अप्लाई किया था, राइट। लेकिन स्टाइल क्या है, स्टाइल बेसिकली इसकी फिल की वैल्यू कंटेन करता है। देखो नॉर्मल मैंने क्या रखा था, स्टार्टिंग में फिल की वैल्यू मैंने रखा है, मैं दिखा पाऊँ आपको। स्टाइल में मैंने क्लिक किया, नॉर्मल फिल वैल्यू मैंने रख दिया 0, राइट। मैंने क्या किया, अगली वैल्यू देखो क्या कितनी रखी, अगले पॉइंट पे 48, राइट। लेकिन लास्ट पॉइंट पे क्या है, लास्ट पॉइंट पे आते ही 100, हाँ। ओके। तो
तो ये फील्ड वैल्यू कंटेन करता है। अब मैं इसके साथ चाहूँ तो ब्लेंडिंग भी कंटेन कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई लगती है, देखो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने कर दिया हुई कर देता हूँ, और इसके बाद मैं कर देता हूँ नॉर्मल। देखो ये इसका इसका अगर अच्छे से समझना है तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। हमारे पास ऑब्जेक्ट था, याद है कुछ, ये वाला। टेक्स्ट पे आता हूँ, टेक्स्ट में आके नॉर्मल सबसे पहले स्टार्टिंग में आता हूँ, स्टाइल लेयर ऑन करता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई हो जाए, उसके बाद दूसरा उसमें स्टाइल हो जाए, कलर स्क्रीन हो जाए, उसके बाद हार्ड लाइट हो जाए, हार्ड मिक्स, देन उसके बाद समथिंग ब्लैक एंड वाइट, इसके बाद नॉर्मल। अब देखना, ध्यान इस पे देना, ओके। एक काम इसमें मुझे और करना पड़ेगा, ओपासिटी को थोड़ा सा जल्दी मैनेज करना पड़ेगा। देखो चेंज हो रहा था, और अच्छे दिखाने के लिए मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल कर लेंगे ऐसे कुछ इस टाइप से, और अरे ये पता है उसके अंदर बड़ा इजीली हो जाता है। किसके अंदर कहते हैं, कौन सॉफ्टवेयर पता है वो कौन सा होता है? आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट में भी ऐसी चीजें होती हैं, हमें उसमें भी लेयर्स पे काम करना पड़ता है। हाँ क्यों नहीं। अब देखो, अब ध्यान देखना है, चेंज हो रहा है। तो बेसिकली स्टाइल होता है आपका कुछ ऐसी वैल्यूज को कंटेन करता है। स्टाइल में आपने क्या समझा, आपका नॉर्मल ब्लेंडिंग ऑप्शन कंटेन होता है, फिल होता है, ओपेसिटी भी होता है, राइट, और एडजस्टमेंट की कुछ वैल्यूज भी होती है। क्लियर है? तो आपको कोई नॉर्मल ऐसा कहे कि एक 2D एनिमेशन बनाना हो कुछ इस टाइप का, तो बना लोगे? ट्राई करना पड़ेगा, है ऐसा कह रहे हो? हेलो, हाँ नहीं पर बन जाएगा। बन जाएगा नवनीत, मैं तो बहुत उम्मीद लगाए बैठा हूँ। कब सिस्टम ले रहे हो? ले लूंगा सर। सर तुमसे बहुत उम्मीद है सर। मेरे होनहार स्टूडेंट है सर की उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा भाई। राइट। चलो अब देख लो कि सिंपल क्या था। एनिमेशन हमने देखा कि 3 वैल्यूज है यहाँ पे, लेकिन जब आप आफ्टर इफेक्ट या किसी थर्ड पार्टी पे जाते हो, कोई बड़े सॉफ्टवेयर पे जाते हो जहाँ पे आप मोशन की दुनिया में एंटर करोगे, वहाँ पे 3 वैल्यू नहीं, वहाँ पे 10 वैल्यूज आ जाती है। तो वहाँ वर्क करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, यहाँ तो हम बेसिक चीज़ एडिट कर सकते हैं, बेसिक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। किसी का अब आज का होमवर्क सुन लो, कुछ ईजी सा ही है। एक नेचर लेना है, ठीक है, नेचर ले लेना, ठीक है, और यहाँ पे एक फूल पत्तियों को हिलाते हुए दिखाना है? नहीं, नेचर एनिमेशन करेंगे, ठीक है। सिंपल ऐसा कुछ नेचर ले लेना, उसमें सन मून ना अपने अलग से लेयर में रखना। मून का क्या दिखाना, मून यहाँ से आया और यहाँ से सन बन के सन चला गया। मून में क्या था, मून में अंधेरी रात हो रखी थी, और जैसे सन आया तो उजाला हो गया, ठीक है, फिर सन यहाँ से ला गया। बड़ा इजी रहेगा। दूसरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, एक बादल को मूव कराना ऊपर, ठीक है, ऊपर एनिमेट कराना, ऊपर ओपेसिटी कम करना, कोई छोटे बड़े बादल करना, ठीक है, ये करो। फूल पत्ते हिलाने की बात रही तो कुछ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपको इसका एडवांस वर्जन और दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपने नॉर्मल ही पढ़ा। अभी नॉर्मल क्या पढ़ा है आपने, सिंपल एक पूरी पोस्ट को बस एनिमेट कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सा पोजीशन दे दिया, स्टाइल दे दिया और कलर दे दिया। लेकिन इसके पास अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ होता है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की जो स्टार्टिंग जो 30 मिनट्स होंगे वो हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक छोटा टॉपिक नहीं है। अगर ये सीख गए ना तो आपको आगे वीडियो एडिटिंग या जो आगे सीखोगे वो इजीली कर पाओगे, फ्रेम्स की नॉलेज आ जाएगी आपको। चलो, तो अभी अब बताओ कितने FPS से बन रहा है ये? कितने फ्रेम से बन रहा है? एक मिनट, आप जूम करोगे, मुझे तो आंख नहीं दिख रहा है क्योंकि ब्लर दिख रहा है। कितने फ्रेम से बना है बताओ? तो इसका आंसर टाइमलाइन में छुपा हुआ है। हाँ बताओ। ये लास्ट वाला क्या लिखा है, आप मुझे बताओगे पढ़ के? 1.00f, हाँ मतलब 1 सेकेंड कह रहा है ये तो। नवनीत कितने फ्रेम्स दिख रहे हैं? एक मिनट, 6 फ्रेमों से बना है। 6 फ्रेम से बना है, डरा देते यार तुम सब मुझे।
यहाँ बड़ा बड़ा आंसर लिखा है, पता है तुम्हें? कहाँ दिख रहा है आपको? मेरे को तो ये आपका ब्लर दिखता है, ये वाले पोर्शन। स्क्रीन टू जूम करो। फ्रेम्स लिखा है। कहाँ? ये क्या लिखा है जहाँ आप अपना कर्सर हिला रहे हो? Here हाँ। is it 25F? 30 फ्रेम्स। क्या 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 बचाओ तो ताली बजाना। क्या बात है नवनीत, सीखो वरीशिका सीखो। कैसे बताया नवनीत, बताओ। सर यहाँ पे एकदम नीचे लिखा है, सर्च बार के ऊपर। नवनीत ने नॉलेज लगा लिया। वरीशिका दिखा रही तुम्हें इतना बड़ा बड़ा? मुझे नहीं दिख रहा है ये आपकी स्क्रीन पे, या मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है। सर मैं तो जूम कर करके देख रहा हूँ। हाँ यही देखा, ये मुझे सिस्टम पे लैपटॉप में नहीं दिख चलो रहा है। दूसरा लॉजिक मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जीरो लिखा है, जीरो जीरो मतलब जीरो, 5 आया 5F मतलब 5 फ्रेम्स, फिर 10 फ्रेम्स, 15 20 25 देन 30, इस मीन दैट 30 फ्रेम्स इन अ सेकेंड। ओके, और यहाँ पे भी मैंने बड़ा सही बोला था, 6 फ्रेम्स को हम 5 से इंटू करेंगे क्योंकि पर फ्रेम्स में 5 होते हैं। नहीं, तो 30 फ्रेम्स का हाँ। मतलब ही एक होती है। फ्रेम हाँ का हाँ, मतलब ही एक होता है। मतलब हम फर्स्ट को 5 लेते हैं ना, 0 to 5 ऐसे लेते हैं। अच्छा, हाँ। कहीं तो 1 फ्रेम भी जब बड़े सॉफ्टवेयर वर्क करोगे ना। देखो अब बताना अब कितने फ्रेम्स हैं। अब तो बहुत सारे फ्रेम दिखेंगे आपको, बताओ अब बताना। अब इसको 5 कंसिडर करोगे 1F को? नहीं। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा लॉजिक का ये था कि आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे F का मतलब फ्रेम्स ही तो होगा, और नीचे देखा नहीं। नवीन कह रहा है नकल के लिए अकल चाहिए होती है, ऐसा। चलो ठीक है गाइस, आज की क्लास ह्यूमर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करना कि ये थोड़ा सा एनिमेट करना प्रवेशिका, ठीक है, क्योंकि एनिमेट करोगे तभी मैं आपके क्वेरीज आगे समझ पाऊँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है, राइट। तो स्टाइल का यूज़ करना, ओपेसिटी यूज़ करना, और एक नॉर्मल नेचर में करना। नेचर में करोगे तो आपको एक इन्वायरमेंट पता लगेगा, आपको यूज़ पता लगेगा, क्योंकि आपको पता है कोई आपसे कोई पोस्ट ऐसे बनवाना नहीं है, कोई आपसे कोई पोस्ट ऐसे नहीं बनवाएगा जो ऐसे एनिमेट कर दो, राइट। वो आपसे डिमांड करेगा कुछ अलग फील्ड्स में। तो जब तक उसकी नॉलेज नहीं लोगे, जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं परफेक्ट हो पाओगे उसमें, ठीक है। चलो इसको एंड करते हैं। नो नोस नहीं करना चाहिए। बाय बाय बाय, थैंक यू सर। ओके गाइस।